हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को पॉलिटी का टॉपिक संविधान की अनुसूचियाँ कराने वाली हूँ, जो कि आपका सीटेट, डीएसएसपी और कोई भी टीजीटी या पीजीटी है उसमें हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। जैसे कि जब हमारा संविधान बना तो अप्रॉक्स 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि मैंने लिखा है, अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि जब हमारा संविधान बना था तब केवल हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। तो उसके बाद में सबसे पहले 9th नंबर का शेड्यूल जोड़ा गया, यानी कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, 10वीं अनुसूची 52 संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, 11वीं अनुसूची 73 संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 12वीं अनुसूची 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। यानी कि सबसे पहले एक पहली अनुसूची जोड़ी गई, जो कि पहले संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जो कि हमारी 9वीं अनुसूची थी, क्योंकि 8 तो हमारे संविधान में पहले से थी। फिर उसके बाद में हम लोगों के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि था 52 संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। उसके बाद में फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि 73वां संविधान संशोधन था 1992 में। फिर उसके बाद में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि हमारा 74वां संविधान संशोधन 1992 था। तो उसके बाद में फिर हम लोग तो हमारा नेक्स्ट पेज है, हम लोग एक एक करके सारी अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। हम लोग के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, तो कौन सी अनुसूची में क्या क्या लिखा है उसी तरीके से हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अनुसूची नंबर 1 है, जो कि हम लोगों को बताती है संघ और उसके क्षेत्र, यानी कि जो हमारा यूनियन है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं और जो हमारे स्टेट वगैरह हैं, उनके बारे में अनुसूची नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची नंबर 2, जिसमें कि वेतन भत्ते और पेंशन, यानी कि हम लोग के जो भी पार्लियामेंट में जितने भी लोग वर्क करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, कैग वगैरह, इन सब की क्या सैलरी वगैरह और पेंशन वगैरह के बारे में लिखा है। ये कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 2। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची नंबर 3, जिसमें शपथ संबंधित उल्लेख, यानी कि जैसे कि जब हम लोग का पीएम या फिर प्रेसिडेंट या फिर चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर वगैरह जो भी अपॉइंट होते हैं, तो वो लोग क्या ओथ लेते हैं ना, तो उन्हीं उसी से रिलेटेड इसमें शपथ के बारे में बताया गया, यानी कि ओथ के बारे में बताया गया है कि कौन कैसे किसको कौन शपथ दिलाएगा और कौन किसको रेजिग्नेशन वगैरह देगा। तो ये अनुसूची नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची नंबर 4, जो कि है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी कि आपने देखा होगा सारे स्टेट में राज्यसभा की सीटें अलग अलग होती हैं, तो वो जो सीटें अलग अलग मतलब किसी में ज़्यादा हैं किसी में कम हैं, तो इसी अकॉर्डिंग से राज्यसभा की सीटें सभी स्टेट को अलॉट की गई हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। नेक्स्ट अनुसूची अनुसूची नंबर 5, जो कि है जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, यानी कि जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या फिर SC ST वगैरह हैं, वहाँ पे कैसे रेगुलेशन करना है, तो उसी बारे में अनुसूची नंबर 5 में दिया गया है। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची नंबर 6, जो कि है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन, यानी कि ये जो 4 स्टेट दे रखे हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके बारे में किस तरीके से यहाँ पे रेगुलेशन करना है, किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करेगी, उसके बारे में दिया गया हुआ है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अनुसूची नंबर 7, जिसमें लिखा है केंद्र एवं राज्य के बीच बंटवारा, यानी कि अनुसूचियाँ। देखिए इसमें अनुसूची नंबर 7 में ये दिया गया है कि सेंट्रल को कौन कौन सा वर्क करना है और कौन कौन सा वर्क राज्य को करना है और कौन से ऐसे वर्क हैं जो केंद्र और राज्य दोनों को करना है, तो इसी बारे में इस अनुसूची नंबर 7 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची नंबर 8, जिसमें कि हमारे संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि हम लोग के में इंडिया में कौन कौन सी भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी हो गई, हम लोग के शेड्यूल्स में इंग्लिश नहीं है ना, राजस्थानी है, पंजाबी है, ये सब इस तरीके की जो लैंग्वेज है ना वो इंक्लूड है, जैसे कि नेपाली, मणिपुर, कोंकणी,
तो इस जब जब मतलब हमारा संविधान लागू हुआ था ना, तब अनुसूची नंबर 8 में केवल 14 ही भाषाएँ थी। फिर उसके बाद में अमेंडमेंट्स वगैरह किए गए और भी भाषाएँ इंक्लूड्स की गईं। इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूँगी। ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची नंबर 9, जो कि है भूमि सुधार संबंधित इसमें, यानी कि जो लैंड्स वगैरह है ना, उसी से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह में दे रखा है। नेक्स्ट है अनुसूची नंबर 10, जो कि है दल बदल संबंधित प्रावधान। यानी कि जैसे कि क्या होता था ना, पहले पहले पार्टीज वगैरह कोई किसी का मेंबर है, लेकिन जब उनकी पावर गिरी तो उन्होंने क्या किया, पार्टी वगैरह चेंज कर दी। तो इसी से रिलेटेड इसमें अनुसूची नंबर 10 में दे रखा है। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची नंबर 11, जिसमें है पंचायतों का प्रावधान। यानी कि यहाँ पे पंचायतों से जो भी हम लोग के होते हैं ना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उनसे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची नंबर 12, जिसमें है नगरवाडी का प्रावधान। यानी कि यहाँ पे नगर पंचायत, जैसे कि नगर पालिका होती है ना, नगर परिषद होता है, तो उसके रिलेटेड दे रखा है। और एक बात और डिटेल में देख लीजिएगा, जैसे कि हम लोग के संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियाँ थी। सॉरी, वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया। तो हमारे संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियाँ थीं। अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12, ये क्या बाद में जोड़ी गई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि कौन-कौन से अमेंडमेंट्स के द्वारा जोड़ी गई थी। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।